भारतीय इतिहास की गहराइयों में महाराणा सांगा का नाम सुनाई देता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, जिससे उनके साम्राज्य की नींव हिल गई। सांगा की वीरता केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह राजपूतों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। खानवा के युद्ध में उनकी नेतृत्व क्षमता और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया, जो आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ। उनका बचपन अद्वितीय था, जो उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक बनाने की दिशा में अग्रसर हुआ। सांगा ने बेहद कम उम्र में युद्ध कौशल और नेतृत्व के गुणों का विकास किया, जो उन्हें भविष्य में उनकी बहादुरी भरी लड़ाइयों में मददगार साबित हुआ। 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के राजा बने और उनके शासन के तहत युद्धों की एक नई कहानी लिखी गई। उन्होंने लगभग 80 युद्धों में भाग लिया। उनके शरीर पर असंख्य घावों के निशान थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक आंख और एक हाथ भी खो दिया। फिर भी उनकी साहसिकता ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। ये सभी युद्ध केवल भूमि की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि राजपूताना की गरिमा को बनाए रखने के लिए लड़े गए। युद्धों में राणा सांगा की क्षमता ने उन्हें न केवल एक कुशल सेनापति बनाया, बल्कि संपूर्ण भारत में उनकी वीरता का डंका भी बजाया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत और गुजरात के सुल्तानों को पराजित किया, जिससे उनकी सेना ने इब्राहिम लोदी को हराकर राजपूतों की शक्ति का परिचय दिया। ऐसे मौके पर उन्होंने यह साबित किया कि संख्या में कम होने के बावजूद सही रणनीति और साहस किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है। खातौली का युद्ध 1517 में एक अद्भुत उदाहरण था, जहां राणा सांगा की 5000 सैनिकों ने 40,000 की सेना को हराया। यह एक साहसिक कार्य था, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया और राणा सांगा की युद्ध कौशलता का परिचय दिया। इसी तरह बयाना युद्ध में उन्होंने मुगलों के खिलाफ सफलतापूर्वक पहला मुकाबला कर अपना नाम और भी ऊंचा किया। राणा सांगा की गाथा न केवल युद्धों के बारे में है, बल्कि यह उनके साहस, बलिदान और देशभक्ति का एक प्रतीक है। उनकी प्रेरक कहानी आज भी युवा पीढ़ी के लिए संघर्ष और स्वतंत्रता की प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक समर्पित योद्धा थे। 17 मार्च 1527 का दिन भारतीय इतिहास में एक अनमोल वसीयत लेकर आया। इसी दिन राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का महायुद्ध लड़ा गया, जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति और संस्कृति पर गहरा रहा। 1 लाख राजपूत सैनिकों ने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी, दिखाते हुए उनकी वीरता और सामर्थ्य का अद्वितीय प्रदर्शन। जैसे ही युद्ध की धूल उड़ी, सभी की नजरें राणा सांगा पर थीं। इस ताजा और भव्य युद्ध के मैदान में राणा सांगा ने अपने नेतृत्व में राजपूतों का एक समृद्ध और दृढ़ मोर्चा बना लिया। लेकिन बाबर, जो कूटनीति और तोपों के विनाशकारी उपयोग में कुशल था, ने पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। युद्ध के सुरम्य दृश्य में राजपूत अपने सामर्थ्य और धैर्य से डटे रहे, लेकिन बाबर की समझदारी और ताकत ने स्थिति को पलटने में मदद की। राणा सांगा, जो एक वीर नेता थे, घायल हुए, लेकिन उनकी इच्छा ने उन्हें मैदान में रुकने नहीं दिया। युद्ध की विभीषिका के बीच बाबर ने एक बार फिर सत्तारूढ़ खामोशी से राणा सांगा के खिलाफ अपनी रणनीति और फौज को संयोजित किया। युद्ध समाप्त होने के बाद बाबर ने अपनी डायरी में लिखा, राणा सांगा जैसा शत्रु मैंने कभी नहीं देखा। इस वाक्य ने सच्ची वीरता और शौर्य के प्रति सम्मान प्रकट किया। ठीक वहीं से राणा सांगा की वीरता को आने वाली पीढ़ियों ने सुना और महसूस किया, जिससे उन्होंने महाराणा प्रताप को प्रेरित किया। लेकिन ये महायुद्ध केवल बाहरी शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मानवीय कहानी थी। युद्ध के बाद राणा सांगा अपने ही सरदारों के विश्वासघात का शिकार बने और अंततः उन्होंने जहर खा लिया। 30 जनवरी 1548 को जब महान योद्धा ने अंतिम सांस ली, तो उनके जाने के बाद भी उनकी वीरता ने मुगल शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। आज भी मेवाड़ में राणा सांगा की वीरता और बलिदान को गर्व से याद किया जाता है। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति और केंद्रीय स्थान राजा और रानी की आंखों में आज भी जीवित है। उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने न केवल युद्ध में, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन में दृढ़ता और साहस का परिचय दिया। दोस्तों,
आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल दुर्गेश एक्सपोज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले शॉकिंग एक्सपोज और अनकही सच्चाइयां जो कहीं और नहीं मिलेंगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।